महाराष्ट्राची भूमी ही वीरांची भूमी आहे आणि त्याच भूमीतल्या चांगल्या लोकांना भेटायला आलोय। चांगले लोक विरोधात आहेत, सत्तेत नाही आहेत असं म्हणत पाटीदार आंदोलनाचा युवा नेता हार्दिक पटेलने भाजपवर हल्ला चढवलाय। बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनाच्या वेळी उद्धव यांची भेट घेता आली नाही, त्यामुळे बाळासाहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी मुंबईत आल्याचं हार्दिक पटेलने सांगितलं। आमचा प्रतिनिधी ऋत्विक भालेकरने हार्दिक पटेलशी संवाद साधलेला आहे। पाहूया यावेळी हार्दिक पटेलने काय सांगितलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांच्याच होमग्राऊंडमध्ये आव्हान देणारे पाटीदार समाजाचे युवा नेते हार्दिक पटेल मुंबईत दाखल झालेले आहेत। सध्या ते आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, विचारणार आहोत। हार्दिक जी, गुजरात से मुंबई आ गए हैं आप, जानना चाहेंगे क्या है, मतलब चुनावी माहौल है फिलहाल मुंबई है महाराष्ट्र में, और इस माहौल में आपका आना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। हिंदुस्तान के अंदर हर एक प्रदेश के अंदर जब चाहो जब चुनावी माहौल ही होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो भौगोलिक हो। मैं उन लोगों की धरती पर आया हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए तो पूरी ताकत चंद चौकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ज्योतिबा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, वीर सावरकर हो, और जहाँ बात करें तो बाला साहब ठाकरे हो। तो इन लोगों की धरती पर आए हैं और प्रणाम करने आए हैं, वीरों की भूमि पर आए हैं। किसी भी पॉलिटिकल इश्यू से नहीं आए, अच्छे लोगों से मिलना है और अच्छे लोगों से मिलकर उनके विचारों को अच्छी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कौन अच्छे लोग हैं जिनसे आप मिलने वाले आज? देखो, सब यहाँ पर मराठी समाज के लोग, गुजराती समाज के लोग, सब अच्छे लोग हैं। कौन बुरा है? बुरे लोग तो सत्ता में बैठे हैं। शिवसेना के संपर्क में आप पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी से भी आपकी मुलाकात होने वाली है, क्या शिवसेना को समर्थन करेंगे प्रचार में? देखो, मैं बहुत पहले से ठाकरे परिवार से मिलना जुलना नहीं हुआ था, लेकिन फोन पर काफ़ी बात हुई थी आरक्षण आंदोलन के वक्त भी, और जब मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ तब भी। यहाँ पर आने का मतलब कोई चुनावी प्रचार के लिए वगैरह नहीं आए, बस ऐसे ही जब से मिलना था, समझ में आया। तो मैं जेल में था, तब गुजरात बाहर था, तो नहीं मिल पाया। अभी आया हूँ और बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा को फूल चढ़ाने आया हूँ कि जब उनका देहांत हुआ था लाखों लोग जुड़े थे, उस वक्त मैं छोटा था, समझ में नहीं आ रहा था, नहीं आ पाया था। आज आया हूँ, अच्छी बात है, प्रणाम करने आया हूँ। बाला साहब आपको प्रेरित करते, किस तरह से प्रेरित करते जानना चाहेंगे? उनकी जो छटा है बोलने की, कार्य करने की, काबिल तारीफ है, वो मुझे अच्छी लगती है कि हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी में उनके एक इशारों पर पत्ता भी नहीं हिलता था। अच्छी बात है, और ऐसे अच्छे लोगों को आदर्श मानना अच्छी बात है। क्या उद्धव जी भी प्रेरित करते हैं? उनके जो चुनावी मुद्दे हैं, या तो मोदी सरकार को लेकर जो उनका विरोध रहता है, जो धोरणात्मक विरोध रहता है, क्या उसके भी समर्थन में आप? मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहना पसंद करता हूँ जिसके पास ना सत्ता हो और सत्ता भी हो, जिसके पास लीडरशिप हो या ना भी हो, लेकिन जो सिद्धांतों से चलता है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शिवसेना के कौन से मुद्दे हैं जो आप सहमति दर्शाते हो? जैसे कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए पिछले कुछ महीनों में। सिद्धांतों की बात करता हूँ, मुद्दों की, पॉलिटिकल एजेंडे की बात में सिद्धांतों की बात करता हूँ। भगत सिंह जब जेल में थे तो लोग उनसे कह रहे थे कि आप भगवान का नाम लो, आपको फांसी मिलने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि मैं नास्तिक हूँ, क्यों मैं भगवान के नाम लूँ, क्योंकि मैं सिद्धांतों के आधारित चलता हूँ। तो वे भी जिससे मानता हूँ उससे मिलने में मैं कोई गुनाह नहीं समझता, पॉलिटिकल चुनाव है या ना भी हो, लेकिन जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, जो मेरे सिद्धांत है उसी तरह का मैं चलना चाहता हूँ। चाहे कोई भी रोक ले, कोई भी विरोध कर ले, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद आपकी इच्छा थी, आमंत्रित किया गया था शिवसेना से? देखो, यहाँ पर जो गुजराती समाज के लोग हैं उनसे मिलने आया हूँ, और कई बार बात हुई थी उद्धव जी से कि आओ मुंबई आओ तो मिलो, तो यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा आके मिलो, और मैं जा रहा हूँ उनको मिलने, और बड़े लोगों से मिलने, यानी कि जो उम्र में बड़े होते हैं वो बुलाते नहीं है, छोटे बच्चे की तरह जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सरकार है, जैसे आपने वहां पर आंदोलन छेड़ा था, वैसे ही मराठा आरक्षण के लिए हो या धनगर समाज के लिए आरक्षण की एक बहुत बड़ी लहर देखने को मिली थी। क्या कहेंगे, किस तरह से समानता दिखते दोनों में? देखो, ये देश समानता के आधार पर चलता है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। संविधान ने आरक्षण दिया है, यहाँ पर मराठा समाज मांग रहा है। देश के अंदर पटेल हो, मराठा हो, जाट हो, गुज्जर हो, किसी ने आज तक कभी आज़ाद हिंदुस्तानी हुई, जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तब से कुछ नहीं मांगा था, पहली बार मांग रहे हैं तो देना चाहिए, और संविधान के आधार पर मांग रहे हैं, किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन क्या आप मराठा आरक्षण के कुछ लोग हैं जो नेता है मुंबई में,
उनसे बात करने वाले, धनगर आरक्षण के लोग हैं उनसे बात करने वाले? देखो, मराठा आरक्षण आंदोलन के सभी लोगों से साथ में कांटेक्ट में रहा हूँ पहले ही से, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं हर वक्त एक दूसरे के प्रश्नों एक दूसरे के साथ रखता हूँ। कहीं ज़रूरत पड़ती मैं सलाह लेता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती मैं सलाह भी देता हूँ। हम सब साथ ही हैं और हम एक ही हैं। हम पटेल, मराठा, कुर्मी, गुज्जर सब एक ही हैं। बिल्कुल। गुर्जर हो, पाटीदार समाज हो या मराठा हो, हर रीजनल लेवल पर ये आंदोलन चल रहे हैं। क्या आपकी ऐसी कोशिश है कि देशव्यापी आंदोलन एक खड़ा करें इन सबका? हम सब साथ मिलकर गुज्जर, मराठा, जाट और पटेल साथ मिलकर देश के अंदर आरक्षण के समर्थन में आंदोलन करेंगे, आरक्षण लेने के लिए आंदोलन करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुद्दों पर नहीं, सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं और उसी के चलते आज मुंबई में आए हैं हार्दिक पटेल। कॅमेरा पर्सन अजित कदम सोबत ऋत्विक भालेकर, एबी माझा, मुंबई।